जहाँ भी प्रेम की बातें आती है, प्रेम के प्रतीक के रूप में राधा कृष्ण को ही सर्वोपरि माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि राधा कृष्ण के बीच आत्मिक प्रेम संबंध था, परंतु यह भी सत्य है कि कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार राधा कृष्ण का विवाह संभव क्यों नहीं हुआ। आइए जानने के लिए वीडियो को आरंभ करते हैं। धर्मशास्त्र व धर्मशास्त्रियों के अनुसार यह मत प्रचलित है, हालांकि राधा श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी, परंतु राधा को लगता था कि वह एक साधारण ग्वालन महलों के उपयोग नहीं है, जबकि लोग श्री कृष्ण को एक राजकुमारी संग विवाह करते देखना चाहते थे। इस कारण राधा ने स्वयं श्री कृष्ण से विवाह नहीं करना चाहा, परंतु अलग अलग पुराणों में इसकी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण दोनों ही गोलोकवासी थे। एक बार राधा ने बिरजा को कृष्ण के संग देख लिया, जिससे राधा काफी नाराज हुई। राधा को यह बर्दाश्त नहीं होता था कि श्री कृष्ण किसी और के साथ भी हों। राधा की नाराजगी और उनका व्यवहार कृष्ण के सेवक व मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा। श्रीदामा ने राधा को बुरा भला कहा, जिससे क्रोधित होकर राधा ने श्रीदामा को श्राप दे दिया कि वो अपने अगले जन्म में राक्षस के रूप में जन्म लेगा। श्रीदामा ने जब राधा के मुख से अपने लिए श्राप सुना तो उसने भी राधा को श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी लोक में जन्म लेगी और 100 सालों तक श्री कृष्ण का विछोह सहेगी। जब राधा पृथ्वी लोक आने को हुई तो उसकी पीड़ा कम करने के लिए श्री कृष्ण ने राधा से कहा, राधा, भले ही 100 सालों तक मेरा तुम्हारा मिलना संभव ना हो, परंतु मृत्यु लोक में मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब राधा का जन्म पृथ्वी लोक पर हुआ तो उन्हें गोलोक की बातें याद नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण सपनों में और अपनी आंखों में राधा को हमेशा गोलोक के दर्शन कराते रहते थे। जब राधा कृष्ण बड़े हुए तो दोनों ही एक दूसरे से विवाह को उत्सुक हुए, परंतु उनके विवाह के पहले बहुत सारी अड़चनें आई। तब श्री कृष्ण राधा से श्रीदामा के श्राप की बातें बताते हैं और राधा व श्री कृष्ण दोनों ही श्रीदामा के श्राप के मान को रखने हेतु एक दूसरे से विवाह नहीं करते हैं। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह न कर समूचे संसार को प्रेम की महत्ता समझाई और यह भी बताया कि प्रेम व विवाह दो अलग अलग चीजें होती है। प्रेम आत्मा से होता है, निस्वार्थ होता है, जबकि विवाह में प्रेम भी होता है और वो परिवार का आधार होता है। इसके अलावा रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार राधा कृष्ण का विवाह न होने के अलग ही कारणों को उजागर किया गया है। लक्ष्मी जी का स्वयंवर रचा जा रहा था। लक्ष्मी जी के रूप सौंदर्य को देख नारद मुनि उन पर आसक्त हो गए थे और किसी तरह लक्ष्मी संग विवाह को व्याकुल होने लगे। वो विष्णु जी के समक्ष आए और बोले, हे प्रभु, कृपया कर मुझे हरि का रूप दे दो ताकि मैं लक्ष्मी संग विवाह कर सकूं। हरि का अर्थ दो होता है, विष्णु भी और वानर भी। श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराकर नारद जी को वानर का रूप दे दिया। नारद जी ने विष्णु के इस रूप को प्राप्त किया और गर्व से भरकर स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका विवाह लक्ष्मी संग अवश्य होगा, उनके विवाह में कोई रुकावट न आएगी, परंतु नारद जी के इस रूप में भरी सभा में उनकी काफी जगहंसाई हुई। नाराज नारद मुनि बैकुंठ पहुँचे और गुस्से में नारायण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे मन में उठी विवाह की इच्छा अतृप्त रह गई, मुझे लक्ष्मी से दूर होना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी अपने अगले अवतारों में पत्नी वियोग सहना होगा। जग जाहिर है, नारायण को रामावतार में सीता से व कृष्णावतार में राधा का वियोग सहना पड़ा था। अब राधा कृष्ण के विवाह न होने के और अन्य कारण है। राधा कृष्ण से उम्र में काफी बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को तब देखा था जब मैया यशोदा ने कृष्ण को ओखल में बांध दिया था। राधा श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई थी और श्री कृष्ण भी राधा के रूप पर आकर्षित हो गए थे। राधा श्री कृष्ण के प्रेम में यूं बावली होने लगी कि श्री कृष्ण की बांसुरी बजते ही वे लोक लाज छोड़ नाचने लगती थी। उनका मन उनके वश में नहीं रहता था। जब गांव वालों को राधा कृष्ण के प्रेम की जानकारी हुई तो राधा को घर में बंद कर दिया गया। अब श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को अपने दिल की बातें बताई और कहा कि वो राधा के संग विवाह करना चाहते हैं। मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को समझाते हुए कहा कि राधा तुम्हारे लायक नहीं है और फिर उसकी सगाई भी हो चुकी है। राधा का मंगेतर रायन अभी युद्ध भूमि में गया हुआ है और लौटते ही उनका विवाह संपन्न हो जाएगा।
मैया यशोदा की बातें श्री कृष्ण मानने को तैयार नहीं थे। तब मैया यशोदा ने नंद बाबा से श्री कृष्ण की बातें बताई। तब नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गर्ग मुनि के पास गए। गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म एक साधारण ग्वालन से विवाह के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे जन्म के पीछे बड़े बड़े उद्देश्य निहित हैं। तुम जग के तारनहार हो और तुम जग में धर्म की स्थापना करोगे। इन व्यर्थ की बातों पर ध्यान केंद्रित न करो। श्री कृष्ण ऋषि गर्ग से बोले, मुझे ये पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, गाय बहुत आनंदित करते हैं। मुझे जग का पालनहार नहीं बनना है। मुझे राधा चाहिए और कुछ उद्देश्य पूर्ति की इच्छा नहीं। और आप धर्म स्थापना की बातें करते हैं। मुझे प्रेम करने वाली राधा का साथ छोड़कर मैं अधर्म ही तो कर रहा हूँ। मैं अधर्म से धर्म का आरंभ नहीं कर सकता। ऋषि गर्ग समझ गए थे कि श्री कृष्ण समझने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि यशोदा व नंद तुम्हारे जन्मदाता नहीं हैं। तुम्हारे जन्मदाताओं को कंस ने कारावास में डाल रखा है। अब ऋषि गर्ग की बातें सुन श्री कृष्ण बिल्कुल शांत हो गए। वो शांत भाव से उठे और गोवर्धन पर्वत की ओर चले गए। गोवर्धन की ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो दिन भर आकाश की ओर देखते रहे। सूर्यास्त तक वो ज्ञान के प्रकाश से सारोवार हो गए थे। उनमें अनोखा ज्ञान समा चुका था। वहीं से उनकी दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। अब वो राधा को छोड़कर मथुरा आ गए थे अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। वहाँ कृष्ण ने कंस व अनेक राक्षसों का वध किया व रुक्मणी को अपनी पटरानी भी बनाए। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार यह भी मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। इस कारण भी हर जगह कृष्ण संग राधा नजर आती है, परंतु ना समाज ने इसकी मान्यता दी, ना ही परिवार वालों ने। इस तरह देखने को मिलता है कि राधा व कृष्ण के विवाह न होने के बहुत सारे कारण हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, विदा।